वापस आ गए। तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? मुझे खुशी है तुम ठीक हो। मैं डर ही गई थी। मुझे तुम्हें उसी समय रोक लेना चाहिए था। चिंता मत करो, तुम मुझे बता सकती हो क्या हुआ। मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए बदकिस्मत हूँ। हमारी अभी अभी शादी हुई है और तुम पहले मेरी बहुत मदद कर रहे हो। मेरी माँ के इलाज के लिए तुम लोगों से भीख मांग रहे हो, मेरे लिए लड़ रहे हो। तुमने गलत समझा, तुम्हारे लिए नहीं किया, ये तो मैंने दरअसल खुद के लिए किया था। मगर अब से चीजें ठीक हो जाएंगी, वादा करता हूँ। अर्जुन, मैं लकी हूँ तुम साथ हो। ये क्या बोल रही हो? वैसे मैं काम से जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। मैं रखूंगी। हाँ, मैंने श्रेया से सुना है कि कपूर फैमिली तुम्हें परेशान कर रही है। तुम ठीक तो हो ना? क्या चल रहा है? अब मुझे क्या होगा? जब तक मिस्टर रायचंद साथ में है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। बस बोलिए, ये बताओ, कुछ पता चला कि रायचंद क्या करने की सोच रहा है? वह चुप नहीं बैठेगा। चिंता मत कीजिए बॉस, हमारी उस पर ही नजर रहती है। मगर फिलहाल के लिए मैं आपको ये कुछ देना चाहता हूँ। ये आपके लिए था। मुझे तो लग रहा था कि वो किसी अमीर लड़की के पीछे है, मगर निकली तो वो कचरे का डब्बा जिसे अमीर बना दिया गया। ये तो सही नहीं ना। एक काम करो, हमारे सभी लोगों को बता दो कि तैयार रहे और मेरे भतीजे के लिए एक बढ़िया सा तोहफा तैयार करो। कोई ऐसा तोहफा जिससे उसकी आंख फाटी रह जाए। सर, कबीर रायचंद, तुमने मुझे इसमें घसीटा और अब चीजें पर्सनल हो गई। तुम्हें लगा मैं ऐसे ही जाने दूंगा? मैंने मना किया था, मगर इसके बावजूद तुम चीजों को इन्वेस्टिगेट करते रहे। इसकी वजह से मुझे विदेश जाना पड़ेगा। मैं छोड़ूंगा नहीं। जो तुमने किया है उसकी कीमत तुम्हारी वाइफ चुकाई, वो भी अपनी जिंदगी से। तुम पूरी जिंदगी पछताने वाले हो, ये वादा करता हूँ मैं तुमसे। मैनेजर जया, मैंने इशिता को पहले ही बता दिया कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा करने के लिए। बहुत बढ़िया श्रेया बनर्जी, बहुत बढ़िया। उम्मीद नहीं थी तुम इतनी चालाक होगी। मैम, मैंने वही किया जो मुझे करना था। मुझे श्रेय नहीं चाहिए। ठीक है, समझ गई, तुम जा सकती हो। जी, मुझे उम्मीद नहीं थी श्रेया इतनी बहादुर होगी। वो कपूर फैमिली से भी नहीं डरती। हाँ, जिंदगी प्यारी नहीं होगी। अगर मुझसे पूछो तो इशिता सड़े हुए सेब की तरह जो पूरे गुच्छे को खराब करता है। मुझे पता होता वो ऐसी है तो मैं उसे नौकरी पर नहीं रखती। उसका पति वो झुग्गी झोपड़ियों का गुंडा है, एक चोर है, अपराधी। वो दोनों समाज के निचले लोग हैं। इशिता बनर्जी, अपने शब्दों पर ध्यान दो। मेरा पति कैसा भी हो, उसका तुमसे मतलब नहीं। इशिता, उसकी बकवास पर ध्यान मत दो। मैंने सुना है कि कल कपूर ग्रुप। इशिता, तुमने साहिल कपूर को नाराज किया। कपूर और राजन के बीच संबंध खराब हो गए, जिससे 10 बिलियन का नुकसान हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इसे लो और HR डिपार्टमेंट को अपना इस्तीफा दे दो। मैं अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं जल्द ही अपना इस्तीफा दे दूंगी। तुम इस्तीफा क्यों दोगी? कपूर फैमिली को 30 बिलियन का नुकसान हुआ है, तो वो वैसे भी दिवालिया होने वाली है। अदिति रॉय, तुम क्या बकवास कर रही हो? कपूर फैमिली टॉप 10 अमीर फैमिली में से है। वो अचानक सैकड़ों अरबों की संपत्ति कैसे खो सकते हैं? और तो और दिवालिया के लिए भी आवेदन करना होता है। जानना ही कैसे हुआ? साहिल कपूर ने गलत इंसान को नाराज कर दिया, तो ऐसे में ही उनकी अपनी गलती है। अगर तुम जो कह रही हो वो सच है तो क्या मिस अदिति? आखिर मरता हुआ ऊंट घोड़े से भी बड़ा होता है। अदिति, बंद करो ये सब। चीजें पहले ही यहाँ खराब हो चुकी है। मेरे लिए और यहाँ रुकना शर्मनाक है। क्या ये इशिता बनर्जी यहीं पर काम करती हैं क्या? कपूर फैमिली के बाप बेटे। इशिता, देखते अब तुम क्या करती हो। जी मिस्टर, आप इशिता बनर्जी को ढूंढ रहे हैं? ये वही है। मिस्टर कपूर, मिस्टर साहिल, इस मामले का हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब इशिता का खुद का किया धरा है। मैं बस इस्तीफा लेने ही वाली थी। आप बहुत गलत कर रही है। अदिति, मिस्टर कपूर, मिस्टर साहिल, पिछली दोपहर। मिस इशिता, हम आपसे तहे दिल से माफी मांगने के लिए आए हैं। हाँ इशिता बेटा, मेरे बेटे ने जो भी किया वो सब नादानी में किया था। हम सच में जानते नहीं थे कि आप कौन है। मैंने इसे काफी समझाया। इसे जो पीटा गया ये सच में उसी के लायक था। साहिल को पीटा गया? फिर भी ये दोनों इतने विनम्र कैसे हैं? क्या कपूर फैमिली के बाप बेटों के साथ कुछ गड़बड़ है? इशिता जी,
माफ कर दीजिए, मैं बहक गया था। मैं सच में आपसे माफी चाहता हूँ। मिस्टर साहिल कपूर, आपका क्या मतलब है? मिस इशिता, आपको माफ करना ही होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। जरा रुकिए मिस्टर कपूर, इशिता के पति ने आपके बेटे को चोट पहुंचाई, फिर भी आप इनसे माफी क्यों मांग रहे हैं? क्या आपने कोई गलती की? तुम चुप रहो, समझी? तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। मिस इशिता सुनिए, इसमें मेरी गलती थी, मुझे इसका एहसास हो चुका है। मैं माफी चाहता हूँ। ये लड़की हमेशा मुसीबत से कैसे बच जाती है? आखिर ये कैसे कामयाब हो जाती है? क्या आप यहाँ मुझे सबका कारण ठहराने नहीं है? ये आप क्या बोल रही हैं? आप ये रखिए, ये मेरा कार्ड है, मेरा पर्सनल नंबर है इसमें। नहीं नहीं, प्लीज आप प्लीज रख लीजिए, मुझे फोन कीजिएगा। नहीं, ये गलत है, मैं इसे नहीं ले सकती। आप ये रख लीजिए, आज से ये आपका हुआ। आपको कुछ और भी चाहिए क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जब हमारे बीच की गलतफहमी दूर हो गई है तो इन फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। आप अपना कार्ड वापस ले लीजिए प्लीज। आप सच में दिल की बहुत अच्छी, मैं मानता हूँ, मगर कभी भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे याद कीजिएगा। मैं हमेशा सेवा में हाजिर रहूंगा। अब मैं चलता हूँ। हाँ? चलो मेरे साथ। ठीक है इशिता, क्योंकि कपूर फैमिली अब तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करी है तो तुम्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। तो बताओ कपूर ग्रुप का क्या चल रहा है? उन्होंने पूरे 50 बिलियन से ज्यादा पैसे खो दिए। अगर चीज ऐसे ही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं कि उनकी कंपनी अपने आप दिवालिया हो जाएगी। मकसद तो यही है। तुम मुझे आगे भी बताते रहना कि उनके साथ में क्या चल रहा है। उन्हें घुटनों पर लेके आना है मुझे, और यही यहाँ पर हमारा मकसद है, समझे? हाँ बॉस, समझ गया। मिस श्रेया और उनके मैनेजर ऑफिस में इशिता को काफी तंग करती रहती सर। निकाल दो उन दोनों को, अगर ज्यादा नाटक कर रही तो। वो अपनी औकात भूल रही हैं, उन्हें दिखा दो अगर हमें जरूरत पड़े। जी बॉस, जैसा आप कहें। मिस रिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बॉस ने तुम्हें भेजा है? मिस रिया, आपसे कुछ कहना चाहता था। हमारी कंपनी में किसी फॉर्मल एम्प्लॉय को निकालना इतना आसान, बताएंगी कब से बन गया? फिर से इशिता, क्या बॉस को पता है कि तुम परेशानी खड़ी कर रहे हो सिर्फ एक लड़की की वजह से? मिस रिया, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, पहले वो बताइए। इशिता की वजह से तुम मेरे लिए परेशानी खड़ी करते रहते हो। मिस्टर राघव, ये सब क्या है? अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल मत करो। मिस रिया, ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ ना, कि आपको किसी को निकालने की अथॉरिटी किसने दे दिया? क्या मिस्टर राघव? क्या हुआ मिस रिया? बुरा लगा? आप इस कंपनी कोई मालकिन नहीं, जो मन में आए वो करेंगे। याद रखिए कि आप भी एक एम्प्लॉय हैं और हम जब चाहें आपको यहाँ से निकाल सकते हैं। हो ही नहीं सकता, मुझे विश्वास नहीं। ओह अच्छा, ये देखिए, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आप कंपनी में से किसी को निकाल नहीं सकती, और आपने तो ऑलरेडी किसी को निकाल दिया है। तो फिर मिस रिया, आपको निकाला जाता है। इशिता, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। अब से तुम मेरी दुश्मन हो, कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। तो इशिता, बताओ कैसे याद किया? अर्जुन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें पता है, सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो गई है। कपूर फैमिली के पिता बेटे मुझसे माफी मांगने आए थे। उन्होंने कहा ये सब उनकी गलती है, वो शांति से रहना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि मैं मान जाऊंगी, और हाँ, उन्होंने बहुत सारे पैसे भी ऑफर किए। तो पैसे तो नहीं लिए? बेशक मैंने पैसा नहीं लिया। क्या पता ये उनकी कोई चाल हुई तो? अगर मैं उनका पैसा रख लेती तो वो मुझ पर वसूली का आरोप लगाते। तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं करते। ऐसा करने की तो उनकी हालत भी नहीं है। मैं बहुत आगे की सोचती हूँ। चलो ठीक है, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। चलो बाय। हाँ, पता नहीं सच्चाई सामने आने पे क्या होगा। जब का तब देखेंगे। तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास। अर्जुन, तुम्हारा साथ बहुत अच्छा है।
तुमने अपनी पिछली जिंदगी में क्या किया था उसे भूल जाओ। तुम एक अच्छे पति हो। हमने जरूर पिछले जन्म में अच्छा किया होगा। हाँ, ये हमारी किस्मत में ही था, हम दोनों का साथ होना। तुम एक बहुत अच्छे पति हो। मुझे भी यही लगता है। वैसे तो तुम भी तो काफी अच्छी पत्नी हो। मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिला और आगे भी मिलता रहूंगा। अर्जुन, हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ। वीडियो मजा आ रहा है? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या आगे जाने के लिए कमेंट करें।